सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 7 प्रश्नावली से है। आपका क्वेश्चन नंबर 26। 500 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटें कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो, यानी ए का दूसरा हिस्सा बी के तीसरा हिस्सा के बराबर हो और सी के पांचवा हिस्सा के बराबर हो। ठीक है, इस प्रकार बांटना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब होगा तो समझ जाइए कि ये नीचे वाला ही अनुपात है। जब a/2 b/3 c/5 हो तो 2:3:5, यानी यहाँ पर रेशियो आपका हो गया 2:3:5। तो 2:3:5 में बांटना है 500 रुपये को। तो इस तरह से बांट देंगे। एक का हिस्सा बराबर हो जाएगा 2/2 जोड़ 3 जोड़ 5, यानी जो उसका अनुपात है सो बटा अनुपातों का योग गुने कुल राशि। इसके पहले वाला क्लास में भी बताया गया था और इस तरह से इसको सॉल्व किए तो आपका आ गया 100 रुपया ए का हिस्सा, और बी का हिस्सा आ गया आपका 150 रुपये, सी का हिस्सा आ गया 250 रुपये। इस तरह से बटेगा। अब जब हम करेंगे a/2 तो होगा 50। अगर 100/2 करेंगे तो 50 होगा। 150/3 करेंगे तो 50 होगा, और 250/5 करेंगे तब भी 50 होगा, यानी a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों इसका आंसर हो गया। तीनों को इतना इतना हिस्सा मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, यानी गुना करके दिया, इसमें बाई करके दिया था। 520 रुपये को ए, बी, सी में इस प्रकार बांटे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। 2a ए का 2 गुना, बी के 3 गुना के बराबर हो और सी के 4 गुना के बराबर हो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जो मल्टीप्लाई है उसका एलसीएम निकाल लिए, और जितना एलसीएम आएगा उससे सबको भाग दे देंगे। तो 2, 3, 4 का लासा निकाले 12 हुआ। अब प्रत्येक में 12 से भाग दे रहे हैं। 2a/12, 3b/12, 4c/12। कोई दिक्कत नहीं है। जब ये तीनों बराबर हैं और इनमें अगर तीनों में सेम संख्या से भाग देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 12 से भाग दिए, तब देखिए 2 से कट गया 12 6 बार में, 3 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 3 बार में। तब आ गया आपका a/6 बराबर b/4 बराबर c/3, यानी अब आ गया इसके जैसा 26 वाला के जैसा। ठीक है, अब ये बन गया अनुपात, इसलिए अनुपात बराबर हो गया 6:4:3। तो फिर उसी प्रकार से जिस तरह से ए, बी, सी का हिस्सा निकाले थे, ए का अनुपात हो गया 6, तो 6/6 जोड़ 4 जोड़ 3 गुने 520। ठीक है, तो 6/13 इसको जोड़ेंगे तो 13 होगा, गुने 520। 13 से कट रहा है 40 बार में 520, और 40 को 6 से गुना करेंगे तो 240 रुपया एक का भाग हो गया। उसी तरह से बी का भी निकाला गया है और सी का भी निकाला गया है। तो तीनों का देख लीजिए, ए का 240 रुपया, बी का 160 रुपया और सी का 120 रुपया आया है आंसर, जो आप अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 8:5 है और उन दोनों की वार्षिक खर्च का अनुपात 5:3 है। आय का अनुपात 8:5 और खर्च का अनुपात 5:3, जबकि दोनों का वार्षिक बचत बराबर है 800 रुपया। दोनों बचाते हैं 800 रुपया। तो उन दोनों की वार्षिक आय ज्ञात करना है, कितना कमाते हैं, जो कि बचाने के समय दोनों बचाते हैं बराबर, जबकि खर्च है अलग अलग। ठीक है, आमदनी भी दोनों का अलग अलग है, खर्च भी अलग अलग है, लेकिन बचत बराबर है। समझ रहे हैं बात? बचत जो है वो बराबर है, बचत अलग अलग नहीं है। आमदनी अलग अलग, खर्च अलग अलग। तो पहले हम लोग देखते हैं आमदनी का अनुपात है इतना,
8:5, यानी ए का आमदनी 8 तो बी की आमदनी 5। कहने का मतलब है अनुपात में दिया हुआ है, इसका मतलब अब इन अनुपात को असली जो इसकी आमदनी है वो 8 को जितना से गुना करने पर आएगा 5 को भी उतना ही से गुना करने पर आएगा असली आमदनी। तो हम लोग मान लिए कि असली आमदनी उसका 8x रुपया है और 5x रुपया है दोनों का, यानी x गुना। अनुपात में दिया हुआ है 8:5, इसका मतलब x गुना है दोनों का। तो a का वार्षिक है 8x रुपया माने और b की वार्षिक क्या है 5x रुपया माने। अब 8 क्यों कहे तो 8 और 5 इसलिए क्योंकि अनुपात में उसका 8:5 है, इसलिए। तो a की वार्षिक क्या है 8x रुपया, b की वार्षिक क्या है 5x रुपया। और दोनों की बचत दी हुई है, बचत दोनों करता है 800 रुपया। इसका मतलब a का खर्च कितना होगा, तो जितना में खर्च निकालने के लिए अगर आय दिया हुआ है और बचत दिया हुआ है तो खर्च निकाल सकते हैं आय में से बचत को माइनस करके। अगर कोई आदमी 500 रुपये कमाता है और 200 रुपये बचाता है तो खर्च कितना करता है 300 रुपये। तो 300 कैसे आएगा 500 माइनस 200 करके। तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, आमदनी 8x रुपया और बचत उसका 800 रुपया, और बी का आमदनी 5x रुपया और बचत 800 रुपया उसका भी। तो ए का खर्चा हो जाएगा 8x माइनस 800 रुपया और बी का खर्चा हो जाएगा 5x माइनस 800 रुपया। ठीक है। और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है खर्चा का भी अनुपात दिया हुआ है, देखिए 5:3। ठीक है। खर्चा निकला इतना, ए का निकला इतना और बी का निकला ये। तो इसका मतलब खर्चा का जो अनुपात है वो 5:3 है, लेकिन खर्चा जो हमारा निकला हुआ है वो स्पष्ट नहीं हम अभी तक ज्ञात कर पाए, x के रूप में ज्ञात किए हैं। तो इसको x का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे 8x माइनस 800 अनुपात 5x माइनस 800 बराबर 5:3, क्योंकि ये है इसका ए का खर्च और ये है बी का खर्च, ये है ए के खर्च का अनुपात और ये है बी के खर्च का अनुपात। तो खर्चा का अनुपात जो है सो इस तरह से है, इस रूप में पहले हम लिख लिए अनुपात के रूप में। फिर इसको आगे सॉल्व करने के लिए भिन्न के रूप में व्यक्त कर दिए। तो 8x/100 बटा 5x/100 बराबर 5/3। समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से, क्योंकि इसको हम ये अनुपात के रूप में पहले लिखे फिर भिन्न के रूप में चेंज किए। और भिन्न के रूप में चेंज करने के बाद फिर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, x का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x का मान निकालने के लिए ध्यान में रखिएगा, x का मान इस तरह का जब आ जाएगा समीकरण रूप में तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 8x माइनस 800 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5x माइनस 800 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले हम इधर वाला क्यों नहीं रखे, 8x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24x और 5x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25x। तो बड़ा वाला को ही इधर रखना पड़ता है ताकि उधर से आकर के माइनस करेंगे तो माइनस में नहीं आएगा, समझे कि नहीं, आएगा उस तरह भी आएगा, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो ये सोचते हुए हम पहले इसको मल्टीप्लाई किए। किसी को भी कर सकते हैं आप, ये बात नहीं है कि जरूरी कि इधर ही वाला करेंगे, लेकिन अपनी सुविधा के लिए आप ऐसा कर लीजिएगा तुरंत सोच करके केवल, क्योंकि यहाँ पर 8x को 3 से करते हैं तो 24x आएगा और यहाँ आएगा 25x, इसलिए 25x वाले को हम इधर रख रहे हैं। ठीक है। तो 5x को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25x और माइनस 800 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 4000। ठीक है। यानी इसको मल्टीप्लाई किए 5 से तो आ गया 25x माइनस 4000 और 8x माइनस 800 को मल्टीप्लाई किए 3 से तो आया 24x माइनस 2400। ठीक है। क्योंकि 8x को 3 से करेंगे तो 24x और माइनस 800 को करेंगे 3 से तो माइनस 2400। ठीक है। अब हम x को एक तरफ लाते हैं, x का वैल्यू निकालने का जो ये सब रूल है ये बार बार नहीं बताया जाएगा, एक बार समझ लो बढ़िया से।
अब x वाला को एक तरफ, इधर है 25x, इधर है 24x, तो x वाले को बराबर के बाईं ओर लाइए और बिना x वाले को बराबर के दाईं ओर भेज दीजिए सबको। ठीक है, तो इधर हम रखेंगे 25x को और ये 24x है इधर प्लस में, और बराबर के इधर उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 24x को हम बराबर के बाईं ओर ला रहे हैं, तो यहां पर ये है प्लस में, तो आ जाएगा माइनस में, यानी 25x माइनस 24x। ठीक है, और इधर फिर क्या बच गया? माइनस 2400 बच गया, क्या कि इसको इधर ले गए तो माइनस 2400, और ये माइनस 4000 को उधर ले जा रहे हैं तो प्लस 4000 हो जाएगा। ये 4000 के साथ यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो प्लस के आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस में आ गया, तो माइनस 2400 और प्लस 4000। ये चिन्ह को छोड़ना नहीं है, ये 2400 नहीं बच रहा है, ये माइनस 2400 है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं 2400 बच रहा है, और माइनस कहाँ गया? वो माइनस 2400 है, और ये माइनस 4000 जब उस तरफ गया तो प्लस 4000 हो गया। ठीक है, तो इस लाइन तक आपको समझ में आ गया है। अब आगे करते हैं। अब 25x में 24x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1x, तो x बच गया। 1x को x लिखते हैं, वहाँ 1x नहीं लिखेंगे, 1x लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर 1 समझ लो कि छिपा हुआ है। ऐसे भी हम कहेंगे कि ये कितना x है यहाँ पर लिखा हुआ, तो आप लोग क्या कहिएगा? 1x कहिएगा इसको कि ज़्यादा कहिएगा? एक ही x ने है ये, हाँ, तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 25x में 24x माइनस किए तो हो गया 1x बच गया, तो 1x हो गया ये। जब 2x बचता तो यहाँ 2 लिखना पड़ता, लेकिन 1x बच रहा है इसलिए x लिख दिए। ठीक है, तो x, और यहाँ पर देखिए माइनस 2400 में 4000 जोड़ेंगे, यानी 2400 रुपये कर्ज है, लोन है, और 4000 रुपया कहीं से आ गया, तो कितना बचेगा? 1600 बचेगा। समझ रहे हैं? माइनस 2400 में 4000 को जोड़ेंगे तो 1600 बचेगा। ठीक है, तो 1600 हो गया, यानी x का वैल्यू निकल गया आपका 1600 रुपये। ठीक है, जब x का वैल्यू निकल गया 1600 रुपये, अब दोनों का हम वार्षिक आय ज्ञात कर देंगे, क्योंकि वार्षिक आय आपके पास है x के रूप में। वार्षिक आय है a का 8x और b का है 5x। ठीक है, तो उसी में हम x का वैल्यू बैठा देंगे। 8x का मतलब होता है 8 इंटू x, तो x का वैल्यू निकल गया 1600, तो x के जगह पर 1600, यानी 8 इंटू 1600 हो जाएगा। 8 इंटू एक्स था तो 8 इंटू 1600। अब x को क्यों लिखेंगे जब उसका वैल्यू ही निकाल लिए हम लोग? तो इसलिए ये की वार्षिक आय बराबर 8x रुपये, तो 8 इंटू 1600 रुपये, यानी 12800 रुपये। बी की वार्षिक आय बराबर 5x रुपये, यानी 5 इंटू 1600। x का वैल्यू दोनों जगह 1600 ही बैठेगा, क्योंकि x का वैल्यू ही वही निकला है। तो 1600 को 5 से गुना करेंगे तो 8000 रुपये। तो ये दोनों हो गया 12800 रुपया ए का वार्षिक आय है, और 8000 रुपया बी का वार्षिक आय है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और आज इसी के साथ आज का क्लास को स्थगित किया जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।